नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर आरपीएस सवाना पहुंची हूं, जहां पर डॉग वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और इस यहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है, साथ ही यहाँ के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ कि कैंप लगाया गया है, उसको लेकर क्या क्या तैयारी यहाँ पे हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरियम चौधरी देवाश्रय एनिमल हॉस्पिटल से। अभी हमने अपना कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है आरपीएस सवाना में। एक वैक्सीनेशन ड्राइव है ताकि हम पेट और स्ट्रीट डॉग को वैक्सीनेट कर सकें और जो एंटी रेबीज़ जो सोसाइटीज़ में केसेस रिपोर्ट होते हैं उनको कुछ हद तक कॉम्बैट कर सके। देवाश्रय एनिमल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ हर तरह के पशुओं का इलाज होता है। हर तरह के पशुओं को ब्लड टेस्ट से लेकर के सारी सुविधाएं दी जाती है और जब ज़रूरत होती है तो हम उन्हें एडमिट भी करते हैं और अपने अंडर में उनको ट्रीट भी करते हैं। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं उनके बाद हम उन्हें रिलीज़ करते हैं। और अगर इन केस अगर हमें लगता है कि इसको रिलीज़ करना पॉसिबल नहीं है या फिर रिलीज़ करना ठीक नहीं है तो उस कंडीशन में हम उस तरह के पेट या लार्ज एनिमल को अपने पास रखते हैं और वहीं उसको फीड और वाटर इनटेक कराते हैं। ये कैंप का इंटेंशन है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें जो रेबीज़ के केसेस हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसके चलते अभी आप देख सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक वर्डिक्ट आया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनको सेल्टर देना है कहीं, तो इस तरह के केसेस को कम से कम कर सके और डॉग वैक्सीनेट हो फुली, ताकि इस तरह की चीज़ें सोसाइटीज़ में ना हो। उसी के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। देवाश्रय ये कैंप आगे भी ऑर्गेनाइज़ करता रहेगा। देवाश्रय हमेशा पशुओं की हर फैसिलिटी के लिए उपलब्ध है। कितने डॉग्स को वैक्सीन लगी है अभी तक? हमारे पास जैसे 3 से 4 पेट डॉग हैं जो हमारे पास आ चुके हैं। कुछ हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी वैक्सीनेशन अभी हमारा ऑनगोइंग है और अभी हमारा टारगेट है कि कम से कम 50 to 60 डॉग को वैक्सीनेट करना है। और जैसे ही हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्लान करेंगे कहीं ना कहीं। थैंक यू। अभी सिर्फ पेट्स है या फिर स्ट्रीट डॉग्स को भी किया? दोनों को, अभी हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं। पेट के साथ हम स्ट्रीट डॉग को भी टारगेट कर रहे हैं। तो आपने सोसाइटी को ही क्यों चुना, बाहर अपने डॉग्स? दरअसल ये है कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, तो अभी हमने ये रिपोर्ट किया है कि यहाँ मैक्सिमम केसेस पेट के हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक लोगों को अवेयरनेस हो सके कि देवाश्रय जो हॉस्पिटल है वो दोनों की केयर करता है, केवल पेट नहीं, स्ट्रीट डॉग को भी मतलब वो अपना ट्रीटमेंट देता है। तो अपना कंसर्न दोनों तरफ था कि हम पेट के साथ साथ स्ट्रीट डॉग मेन कंसर्न। ओनर्स को भी इसके लिए जागरूक किया गया है कि वो वैक्सीनेट कराएं। हाँ जी। केसेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉलेज लैक हुई है इस समय। दरअसल जब हमारे पास कोई भी पेट वैक्सीनेशन के लिए आता है तो उन्हें सारा वैक्सीनेशन शेड्यूल उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि कैसे आपको वैक्सीनेट कराना है, एनुअल वैक्सीनेशन कब होगा, कब डिवॉर्मिंग होगी, ये सारी चीज़ें हम अवेयर करते हैं पेट ओनर्स को। और यही कोशिश हमारी स्ट्रीट डॉग के लिए, अगर कोई एनिमल लवर है जो डॉग्स की केयर करता है तो उनको भी हम यही इसी तरह इन्फॉर्म करते हैं। और भी सोसाइटीज में लगाए गए हैं आपके? अभी ये फर्स्ट मतलब वैक्सीनेशन कैंप है। ये फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। अभी केवल आरपीएस डॉग्स को वैक्सीन हो चुकी है आपकी तरफ से? अभी हमारे यहाँ लोग भी साथ इस समय पर पांडे जी मौजूद हैं। सोसाइटीज में ज्यादातर स्ट्रीट डॉग्स का इशू रहता है, चाहे किसी भी सोसाइटीज की बात की जाए। सर आप इधर आ जाइए, ठीक है। तो क्या आरपीएस सवाना में भी इसी तरह का प्रॉब्लम है? आरपीएस सवाना एक शुरू से ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग अवेयर रहे, चाहे पे एनिमल लवर्स हों या यहाँ के प्रेसिडेंट हों। तो यहाँ के प्रेसिडेंट्स को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो अभी प्रकाश पटेल जी हैं यहाँ पे, इन्होंने इनिशिएटिव लिया इस चीज़ को कराने के लिए। देवाश्रय हॉस्पिटल के सहयोग से वो करा रहे हैं। तो स्पेशल थैंक हम काका दी को और मैडम को, अंशु मैडम को देना चाहेंगे, तो देवाश्रय की जो ऑनर है। और अभी तक स्ट्रीट डॉग का चल रहा है कैंपेन, जो मेरे ख्याल से 15-16 डॉग को लग गया स्ट्रीट डॉग्स को। बाकी फिर लोग यहाँ पे पेट को, अपने पेट को भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है ना, लोगों के पास टाइम होता नहीं आज के टाइम। तो अब टाइम होता नहीं, पेट को ले आते घर में रख लेते हैं, घर में रखा हुआ है और उसकी कोई मतलब कोई कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। हेल्थ चेकअप उनका मस्ट है।
कई बार अंदर से डिजीज डेवलप हो रही हैं, तो उसको लाके एटलीस्ट देवाश्री में ये हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे कि लोग यहाँ पे लाके फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा सकते हैं अपना, वो कार्ड बनवा सकते हैं। अच्छा, ये वाले यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है डॉग ऑनर्स के लिए भी ना? स्ट्रीट डॉग के लिए फ्री है, प्लस पेट डॉग के लिए भी फ्री है। अच्छा, कुछ लोग ना हर सोसाइटीज में देखने को मिलता है कि कुछ पेट लवर्स होते हैं, कुछ डॉग लवर्स होते हैं, मतलब एनिमल लवर जिस कैटेगरीज में आते हैं लोग, उनकी वजह से भी बहुत सारे स्ट्रीट डॉग सोसाइटीज के अंदर एंट्री कर जाते हैं और आम लोगों को परेशानी होती है। तो इन डॉग्स के लिए भी यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा रहा है? बिल्कुल मैम, सभी डॉग के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पे, और उसका एक एग्जाम्पल है अभी आरपीएस सवाना जो सोसाइटी है यहाँ पे, कुछ एक ऐसी सोसाइटीज और भी हैं जिनने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि स्ट्रीट डॉग की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती। अभी आरपीएस सवाना यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे हर डॉग के लिए फीडिंग पॉइंट बना हुआ है, फीडिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो डॉग बाइट्स की केस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डॉग का एक डॉग है। दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पर ना एक डॉग आया, मैं चाहती हूँ कि ये पहला डॉग का एक, आपसे बात करते करते हम लोग जी जी मैम, डॉग का एक ऐसा होता है कि अगर डॉग का अगर पेट भरा हुआ है, खाना पानी से मिल रहा है, तो नेचुरल बात है एग्रेसिव नहीं होगा वो खाना, और बिल्कुल किसी बाइट नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। आजकल हमारे यहाँ इश्यूज चल रहा है ये वाला कि डॉग अटैक, ज्यादा नंबर ऑफ डॉग अटैक बढ़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, तो नेचुरल बात है एग्रेसिव हो रहे हैं। लोग कहने के लिए कर रहे हैं, कहने के लिए डॉग लवर्स तो चलो है ही हैं, वो जो भी हैं, बट उनके अलावा सोसाइटीज के जो अदर प्रेसिडेंट्स हैं या सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको भी आगे आके बढ़ के उनको फीडिंग पॉइंट बनाना, उनके फीडिंग पॉइंट को प्रॉपर खाना देना, उनको करना पड़ेगा। और तो इनके लिए देखिए, ये लोग भी पहले एनिमल्स जितने भी हैं स्ट्रीट एनिमल सब यहीं रहते थे, यहाँ पे ही थे सारे, पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब लोग को थोड़ा सा अवेयर होंगे तब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सारी, साथ देंगे, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन होना, हेल्थ चेकअप होना। हम लोगों ने हेल्थ कैंप यहाँ पे लगा रखा है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोग आए पे देखें, स्ट्रीट डॉग का, पेट डॉग का, सबके अपने कराएं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि चाहे आपके पास स्ट्रीट डॉग है, पेट है, कुछ भी हो, तो इसको वैक्सीनेट कराने के लिए, दिखाने के लिए भी यहाँ पर लोग। नेगेटिविटी चल रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है सोसाइटी से या कहीं भी है कि मतलब डॉग का अटैक बढ़ गए हैं, मीडिया सोसाइटीज में मैंने बात करी थी लोगों से, बहुत ज्यादा वहाँ पर डॉग्स अटैक हो गए थे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, मतलब थोड़ा जेन्युइन बंदा हो वो निकल जाता है, लेकिन ये जो इस एज में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बचना। आप ये देखोगे कि बहुत सारी सोसाइटी ऐसी भी हैं जहाँ पे अटैक नहीं हो रहे हैं। आरपीएस में यहाँ पे मोर देन 100 डॉग्स हैं, मोर देन 150 डॉग के आसपास यहाँ पे स्ट्रीट डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो कितना अच्छे से मैनेज, उनको सबको वैक्सीनेट किया जाएगा आज, अभी स्टार्टिंग हो चुका है। तो आरपीएस में क्यों नहीं डॉग बाइट केस है? तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे जो आरडब्ल्यू गवर्निंग बॉडी है, वो काफी अच्छे से कर रहे हैं काम यहाँ पे, तो डॉग केसेस यहाँ पे नहीं है। तो अदर आरडब्ल्यू को कंप्लेन करने के बजाय या वो सब करने के बजाय यहाँ पे मतलब उन लोग को भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ फिर आके बोलना ही, करना ही। वैक्सीनेट कराना है इसको? तो यहाँ पे वैक्सीनेशन भी, हेल्थ कार्ड भी बन रहा है सभी डॉग्स का, हेल्थ कार्ड ही बन रहा है। मुझे दिखा दूं कि जिस तरह से वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है, छोटा सा पैट है ये, और इसको वैक्सीनेट यहाँ पर किया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ है। और ये कितने दिन का कैंप है? ये मैडम आज का ही है, आज का ही जी। तो यहाँ पे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग आएँ, कराएं जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो डॉग का एक वाइट केसेस हैं वो भी कम होंगे और खत्म हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। पहले आपने देखा होगा, पहले कभी नहीं थे, गाँव इसमें थे, कहाँ इतने केसेस नहीं थे, अब हो गए, क्योंकि लोग ना तो फीडिंग करा रहे हैं, ना खाना पानी दे रहे हैं। एक डॉग आइसोलेट हो गया सोसाइटी में, कहीं कोने पड़ा हुआ है, वो निकलेगा तो या काटेगा, एग्रेसिव होगा। दूसरी बात, हमारे जो कुछ बच्चे हैं, बच्चों में भी कुछ पेरेंट्स, उनको अवेयर करना पड़ेगा बच्चों को कि डॉग के साथ बिहेव कैसे करें। अभी कुछ बच्चे उनको मार देंगे या पत्थर मार देंगे, कुछ कर देंगे तो काट लेगा, हिट कर दिया, आगे दौड़ा काट लिया। दूसरी बात एक और है कि कोई डॉग अगर एग्रेसिव हो गया, कोई बीमारी हो गई है उसे, तो डेफिनेटली उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। देवास में भी फैसिलिटी हम दे रहे हैं, वहाँ पे लोग लेके आके रखते हैं, अपना इलाज करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ आरपीएस से भी कई बार भेजा है जो एग्रेसिव डॉग थे, और इलाज होकर दोबारा यहीं आए, बिल्कुल ठीक है वो। तो ये जो देवाश्रय पशु चिकित्सालय है, ये सिर्फ डॉग्स के लिए या सभी? मैम ये सभी एनिमल्स के लिए, डॉग के लिए है, गाय के लिए है, प्लस जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं या कोई भी एनिमल है, सबके लिए मैम। कोई अपना कोई भी पेट ला सकता है, लाइक खरगोश है, बर्ड्स है। अच्छा, आज जैसे कैंप यहाँ पर लगा है, तो आउट ऑफ सोसाइटीज के जो लोग हैं, क्या वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं? डेफिनेटली, अगर वो आना चाहें तो जरूर आ सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी अपना गाय के बने हुए प्रोडक्ट हैं, ये भी सारे रखे हुए हैं, काउडंग से बने प्रोडक्ट हैं। फरीदाबाद इस समय पर आरपीएस सवाना पार्ट 2 में पहुंचे, जहां पर एक कैंप लगाया गया डॉग वैक्सीनेशन को लेकर, और तमाम टीम यहां पर पहुंची है। साथ ही देव
आश्रय पशु चिकित्सालय की तरफ से टीम पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए निश्चित है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स या पैट्स हैं उनको आज यहाँ पर फ्री में वैक्सीनेट किया जाएगा, साथ ही साथ उनको कार्ड भी बनाया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाए, जो पैट ओनर्स हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से आपको पैट अपने घर में रखना है और लोगों के साथ उसको फ्रेंडली रखना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके डॉग या आपके आसपास किसी भी पशु को या ज़रूरत है वैक्सीनेशन कराने की, तो आप आरपीएस सवाना पार्ट 2 में आ सकते हैं और आज के लिए जो कैंप लगा है ये आप यहाँ पर पूरा दिखा के जा सकते हैं और वैक्सीनेट भी करा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।